शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहारं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथं कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। आप सभी को सादर जय श्री सीताराम। आइए आज हम आप सभी पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जी के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस जी से बालकांड श्रवण कर रहे हैं। भगवान की अलौकिक चरित्र को हमें ये सब श्रवण करने को मिल रहा है। भगवान भोलेनाथ जी और मेरी माता भवानी जी की सीम कृपा है हम आपके सब के ऊपर। तो आइए उनके चरणों में दंडवत करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हे शंकर भगवान और माता भवानी जी सदैव ऐसे ही कृपा अपने बरसात रहना। भगवान श्री रघुनाथ जी की ऐसे गाथा नित्य श्रवण करने को मिले। और आपसे यह भी वर मांग रहे हैं कि जब जब जिस भी योनि में जन्म मिले भगवान की ऐसी भक्ति हमेशा बनी रहे, भगवान के प्रति श्रद्धा सदैव बनी रहे, सदैव उनकी गुणगान करने के लिए मिले और सदैव उनकी कथा चरित्र सुनने और गाने का प्राप्त। ऐसी भगवान शंकर जी की ऐसी कृपा के कारण ऐसे मिले तो शंकर भगवान से ऐसे ही प्रार्थना। भगवान श्री रघुनाथ जी की जन्म की ओर हम सभी जा रहे हैं। आगे चलते श्री रघुनाथ जी का जन्म उत्सव का आएगा तब श्रवण करेंगे और भगवान के अपार करुणा उनकी महिमा का विस्तार बखान जो शंकर भगवान जी स्वयं माता भवानी जी से कर रहे हैं, जिसके कारण आज श्री रामचरितमानस आपके और हमारे पास है। ये उन्हीं के कारण संभव हुआ जब शंकर भगवान ने माता भवानी जी को श्री रामचरित कथा कहते। उसी कथा को याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज मुनि जी को कह रहे हैं और उसी कथा को गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ने इसे रामचरित कथा को इसे ग्रंथ में दिए हैं। ये कोई पुस्तक नहीं है, ये स्वयं श्री रघुनाथ जी का एक अवतार है। जिसे आप सभी को बताऊं, जब रघुनाथ जी को भैया भरत जी ने गए थे मनाने के लिए, रघुनाथ जी तो घर से इसे गए थे, नंगे पांव गए थे। और जब भरत भैया कुछ लेना चाहता है तो वहां पादुका कहां से है? तो वहां एक अवतार भगवान का और हुआ जिसको कहते हैं पादुका अवतार। तो वो ऐसे इस ग्रंथ श्री रघुनाथ जी का स्वयं उन्हीं का ही अवतार है। जो आप पढ़ो तो आपकी आंखें नम हो जाएगा, आप भी विभोर हो जाएगा। एक बार अपने घर में बच्चों को अवश्य पढ़ाएं। इसे ग्रंथों की महिमा जब तक आप अपने से नहीं पढ़ोगे या सत्संग से नहीं सुनोगे तब तक इसका महिमा प्रकाशित नहीं होने वाला। इसीलिए अपने घर में नित्य शाम को सुबह जब आप को समय ठीक ठाक मिले, नित्य आप अपने बच्चों के समेत बैठ के इसको श्रवण करिए। फिर आप देखिए जैसे हम पढ़ के जानकारियां लेते हैं,
जिसे बोलते हैं ना बहुत पढ़ा लिखा, तो उसमें जानकारी प्राप्त होता है। लेकिन असली शिक्षा जो होता है, जो संस्कार को मजबूत बनाता है, जो कॉन्फिडेंट को मजबूत करता है, वो हमारे ग्रंथ, उपनिषद, पुराण, वेद, ये सब है। तो इसीलिए आप अगर आज अपने बच्चों को ऐसे ग्रंथों के साथ जोड़ देंगे तो उनके आत्मविश्वास को आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, वो ऐसे ही अपने आप उसको मजबूत कर देंगे और अपने कल्याण के साथ साथ इस जगत का कल्याण करेंगे। तो आप नित्य अपने घर में अपने बच्चों समेत ऐसे प्रसंगों को श्रवण करें और गोवंशों के प्रति हो रहे अपराध या अन्य सभी छोटे बड़े जीवों के प्रति हो रहे अपराध करने से पहले 10 बार ने 1000 बार सोचें। अगर किसी गोवंश, नंदी महाराज हो, कोई बछड़ी हो, बच्ची हो या बछड़ा हो या गौ माता हो, उनको अगर कुछ खिला रहे हैं तो एक बार सोच लीजिए, आप उनको जूठा ना खिलाएं। उनको जल की व्यवस्था कराइए, उनके भोजन की व्यवस्था कराइए, सक्षम में उसको अपने घर में रखिए। जिन्होंने अपने घर से गोवंश को निकाले हैं, उस घर में दरिद्रता, अशांति, क्लेश, विपदाएं सब आके वास करती, क्योंकि वहां सब गौ माता के साथ ही वापिस आ जाते, क्योंकि 33 कोटि देवताएं रहते हैं। जब गौ माता उस घर छोड़ता है तो उस घर में सभी चीज आ जाता है, सुख, समृद्धि, श्री लक्ष्मी जी, सब चीज आ जाता है। तो इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि अपने घर में ऐसी विडंबना है जो उसको तोड़ा जाए, तो आप अपने घर में गोवंश लाके पाइए। फिर देखिए सभी आए हुए विपत्ति अपने आप टल जाएगा और सुख शांति भी आ जाएगा। लेकिन सच्चे मन, सच्चे भाव से उसकी सेवा करिए, अपने संतानों की तरह सेवा करिए, अपनी माँ की तरह सेवा करिए। फिर देखिए उसकी कृपा कैसे बरसता है। जैसे बताते हैं ना, गरुड़ पुराण में है, महाराज श्री कहते हैं, जैसे आप अगर पाप किए हुए हो, जब शरीर त्याग के जाओगे तो बैतरणी पार करना पड़ेगा। बैतरणी क्या है? उसमें रक्त, हाड़, मांस सब ऐसे तैर रहा होगा, जिसको उस बैतरणी को कहा गया है हमारे शरीर को, उसके अंदर से आपको पार करना है। और जब आप धर्म में रहोगे और उस बैतरणी को पार करने के लिए आपको गौ के खूर के समान वो बैतरणी रहेगा, आप पार कर जाएंगे। और श्री रघुनाथ जी के नित्य स्मरण करते रहिए, फिर तो इस भवसागर से कब पार हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन भगवान से सदैव यही कहिए कि हे रघुनाथ जी, हे मेरी माता जानकी जी, जब इस धरती से अपने प्राण जा रहा हो, आप दोनों सन्मुख में अवश्य खड़े रहे और जाते टाइम आपके ही नाम इस मुख में बार बार आए, ऐसी कृपा कर। भगवान से अटूट प्रेम करिए, वो प्रेम का भूखा है और प्रेम में प्रकट हो जाता है। प्रेम जितना ज्यादा हो उतना जल्दी प्रकट हो जाता है। जिसे आप सुने हो ना, जब उन्होंने रोटी बनाए हैं, रोटी बना रहे हैं, रोटी बना के रखे हैं और एक काला कलोटा कुत्ता आता है और उस रोटी को लेकर भाग जाता है और नामदेव जी के दौड़ते हैं, क्या लेके? घी का डब्बा लेके, और बोलते हैं कन्हैया रुक जाओ, ऐसे सूखा रोटी मत खाओ, मैं उसमें घी लगा देता हूँ तब खाओ। आज कन्हैया जी कुत्ते के रूप में है। सोचिए उस प्रेम को, सोचिए क्या प्रेम है। उस प्रेम में वही प्रकट हो गए भगवान नारायण, दर्शन दे। और एक भक्त ऐसे थे जिन्होंने कहे कि सच में क्या भगवान है? अगर हम नहीं कहे भगवान खिलाते हैं, तो गुरुजी बोले हाँ भगवान खिलाते हैं। तो उन्होंने सोचा कि ऐसा क्या है, मैं आज देखता हूँ भगवान मुझे आज कैसे खिलाए। ऐसा बोल के उन्होंने गए कि जंगल में एक वृक्ष के नीचे खाना बनाए, भोजन तैयार किए। तैयार करने के बाद वो पेड़ के ऊपर चढ़ गए, चढ़ के जाके ऊपर बैठे
अब बैठे, बोले अब देखूंगा भोजन नीचे है, मैं ऊपर कैसे भोजन करते हैं। कुछ समय के बाद कुछ चोर आए, उसी पेड़ के नीचे बैठे अपना योजना बना रहे थे कि कौन से गांव में जाएंगे, कैसे चोरी करेंगे, उसकी योजना बना रहे थे। तो एक चोर का नजर पड़ा तो देखा वहाँ भोजन बना हुआ रखा हुआ है। तो उन्होंने देखे बाकी चोरों को बोला कि देखिए भोजन रखा हुआ है। तो बोले अरे अरे मत खाओ, हो सकता है किसी को पता हो और उसने जहर मिला रखा हो, रहने दो। इतना कहते सूरदास का पैर थोड़ा फिसला तो आवाज आया, और भक्त का पैर थोड़ा फिसला तो आवाज आया। तो चोरों का नजर पड़ा तो वहाँ बैठा हुआ है। तो उसको बुलाए, उतारे, खूब धोए, खूब मारे। अब मारने के बाद अब उनको जिन्हें बोला ये इसी ने किया होगा, अब इसको खिलाए, अगर ये जिंदा रहेगा तो हम खाएंगे, मर जाएगा तो फेंक देंगे। अब सबने उसका हाथ पकड़ रखे हैं। अब एक चोर उनको खिला रहा, उस भक्त के आंख में अश्रु झरझर बह रहा। इतना मार खाने के बाद जब वो चोर उसको खिला रहा है, उसकी निवाला उसके मुंह में, वो रो रहा है, वो प्रेम है। वो जान लिया कि भगवान आज इस चोर के वेश में आए हैं, मार भले का है लेकिन वो पिता है, वो परम पिता है। संतान को भूखा कैसे देख सकता है? संतान जब ऐसी जिद लेकर बैठता है तो पिता स्वयं आना पड़ता है। तो आप कभी भगवान के समय को जिद तो रखिए, वैसे प्रेम भाव से उनके ऊपर जिद तो करिए, अपने आप को उनको समर्पण करिए। यह नाथ, आज से मैं आपको अपने आप को समर्पण कर रहा हूं, आपके शरण में हूं। अब आगे से आप रखिएगा, मारिएगा, तारिएगा, जो आप करें आपकी इच्छा, और जिसमें मेरा भला हो वही आप करो, क्योंकि वो पिता माता है। जब पिता माता अपने संतानों की रक्षा करते हैं या संतानों के ऊपर दृष्टि देते हैं तो कोई इस संसार में ऐसी कुछ चीज नहीं है जो उनको बिका सके, उनको परास्त कर सके। इसीलिए वो संसार की पिता माता है, हमारा भी पिता माता है। तो इसीलिए अपने आप को उनको सौंप दीजिए और फिर देखिए आनंद ही आनंद, क्योंकि वो आनंद कंद है, शरणागत की रक्षा करने वाले श्री हरि है, इस चराचर जगत के श्री ब्रह्म है। उनके चरण में अपने आप को सौंप के भगवान के उस लीलामय चरित्र को आइए सभी भाव के साथ श्रवण करते हैं। श्री हनुमान जी, पूरे रामायण में हनुमान जी कब ज्यादा प्रसन्न होते पता है? जब श्री हनुमान जी लंका में एक मूषक का रूप धारण करके गए हुए थे और सीता मैया जब नीचे विकल हो रही थी, अपने प्राण त्याग करने की सोच रही थी, अग्नि मांग रही थी असुर, तब हनुमान जी ने जब मुद्रिका नीचे गिराए तो सीता मैया उठाने के बाद सुने ये मुद्रिका कौन लाया। जब हनुमान जी वहां आए तो छोटा सा मूषक के रूप में, अब माता जब मुंह पर दी तब हनुमान जी कहे, हे माता, मैं श्री राम जी के दूत हनुमान हूं। तो माता विश्वास नहीं करी थी। तो माता को जब बोलते हैं करुणा निधि के जिन्हें मुझे भेजे, करुणा निधि राम जी मुझे भेजे हैं आपके पास, तो माता जान जाते हाँ ये भक्त है। तब माता अपनी गोद में बिठा कर रखे हुए, तब हनुमान जी कहते हैं कि माँ, मैं चाहूं तो आज इसी टाइम आपको यहाँ से लेके चला जाऊं। माँ वही सोचती है कि इतनी छोटी सी है और मुझे बोल रहा लेके चला जाए, मैं खुद इनको उठा के अपने गोद में बैठा पाऊं। तो हनुमान जी कहते हैं, माँ ये हमारा असली रूप नहीं है। तो असली रूप में जब आते हैं विशाल स्वर्ण की तरह चमक रहे हनुमान जी, जब विशाल आकर खड़े होते हैं तब मेरी माता कहती है, अरे वाह, मेरे बच्चे में तो बहुत बल बुद्धि है। तब हनुमान जी वहां दुखी हो जाते हैं, कहते हैं, माँ तुम्हारे बच्चे में कहाँ है बल बुद्धि? ये तो एक डाल से एक डाल तक का ही जा सकता है। ये सब जो हो रहा है सब भगवान श्री रघुनाथ जी की कृपा है, नहीं तो
वानर का नाम अगर कोई सुबह सुबह ले लेता उसको भोजन नहीं प्राप्त होता है। तो सीता मैया कहते हैं, कौन बोला मेरे बच्चे को क्यों उसके बल बुद्धि नहीं है, जा मैं तुम्हें आज से ये वरदान देता हूं, आप बल बुद्धि का भंडार बन जाओ। आपके भगवान श्री रघुनाथ जी के चरण में अगाढ़ प्रेम हो। जब देते हैं, जब श्री राम जी के चरण में अगाढ़ प्रेम देते हैं, तब हनुमान जी गदगद हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। तो ऐसे प्रसंग ये श्री रामचरितमानस से आइए सभी भाव के साथ मन लगा के हृदय चित्त में बसा के ग्रंथों को श्रवण करते हैं। और आज प्रारंभ करने से पहले मेरी माता जगत जननी जानकी जी और श्री रघुनाथ जी के चरण में वंदना और प्रार्थना करते हैं। जय सीता। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहुस दशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुस दशरथ अजिर बिहारी। सिया राम माया सब जग जानी, करहु प्रणाम जोड़ी जुग पानी। सिया राम माया सब जग जानी, करहु प्रणाम जोड़ी जुग पानी। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री बालकृष्ण भगवान की जय। श्री उमापति महादेव की जय। श्री पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। श्री पूज्य पाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। गुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आइए सभी भाव के साथ आज के प्रश्न को प्रारंभ करते हैं। जय सीताराम। दोहा। भरद्वाज सुनु जाहि सब हो ही विधाता बाम, धूरी मेरु सम जनक जमताहि विल्या ब्याल समदा। एक बल्क जी कहते हैं, हे भरद्वाज सुनो, विधाता जब जिसके विपरीत होते हैं तब उसके लिए धूल सुमेरु पर्वत के समान भारी और कुचल डालने वाली, पीता यम के समान मतलब काल रूप और रस्सी सांप के समान मतलब काट खाने वाली हो जाती है। काल पाई मुनि सुनु सोई राजा, भयो निशाचर सहित समाजा। दस सिर ताहि बीस भुज दंड, रावण नाम वीर वीर दंड परिवंड। भूप अनुजारि मर्दन नाम, भयो सकुंभकर्ण बल धामा। सचिव जराहा धर्म रुचि जासु, भयो विमात्र बंधु भूलग तासु। नाम विभीषण जय जग जाना, विष्णु भगत विज्ञान निधाना। रहे ज्यूत सेवकन पकेरे, भय निशाचर घोर घनेरे। काम रूप खल जिनस अनेका, कुटिल भयंकर विगत विवेका। कृपारहित हिंसक सब पापी, बरनि न जाहि विश्व परितापी। कृपासहित हिंसक सब पापी, बरनि न जाहि विश्व परितापी। बरनि न जाहि विश्व परितापी। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। हे मुनि सुनो, समय पाकर वही राजा परिवार सहित रावण नाम का राक्षस हुआ। उसके 10 सिर और 20 भुजाएं थी और वह बड़ा ही प्रचंड शूरवीर था। हरिमर्दन नाम का जो राजा का छोटा भाई था वह बल का धाम कुंभकर्ण हुआ। उसका जो मंत्री था जिसका नाम धर्म रुचि था वह रावण का सौतेला छोटा भाई हुआ। उसका विभीषण नाम था।
जिसे सारा जगत जानता था। वह विष्णु भक्त और ज्ञान विज्ञान का भंडार था। और जो राजा के पुत्र और सेवक थे वे सभी बड़े भयानक राक्षस हुए। वे सब अनेक जाति के मनमाना रूप धारण करने वाले दुष्ट कुटिल भयंकर विवेक का रहित निर्दयी हिंसक पापी और संसार भर को दुख देने वाले हुए। उनका वर्णन नहीं हो सकता। उपज यद्यपि पुलस्त्य कुल पावन अमल अनूप तदपि महीश्वर श्राप बस भय सकल अगरूप। यद्यपि वे पुलस्त्य ऋषि के पवित्र निर्मल और अनुपम कुल में उत्पन्न हुए तथापि ब्राह्मणों के शाप के कारण वे सब पाप रूप हुए। किन्न विविध तपति नहीं भाई परम उग्र नहीं वरनिन सुझाई। गये निकट तप देख विधाता मागहु वर प्रसन्न में ताता। करी विनति पद गही दस शीशा बोले वचन सुनहु जगदीशा। हम कहु के मरही न मारे वानर मनुज जाति दुई बारे। एवं अस्तु तुम बड़ तप कीना में ब्रह्मा मिलिते वर दीना। पुनि प्रभु कुंभकर्ण पहि गय हूँ तहि बिलो कि मन समय भय हूँ। जे खलनित करब आहारु हो ही सब उजारी संसारु। शारद प्रेरिता सुमति फेरी माग सिनीद मास सटकेरी। शारद पेरी तासुमति फेरी मागे सिनीदा मास सटकेरी। मागे सिनीदा मास सटकेरी। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। तीनों भाइयों ने अनेक प्रकार की बड़ी ही कठिन तपस्या की जिसका वर्णन नहीं हो सकता। उनका उग्र तप देखकर ब्रह्मा जी उनके पास गए और बोले, हे तात, मैं प्रसन्न हूं, वर मांग। रावण ने विनय करके वो चरण पकड़कर कहा, हे जगदीश्वर सुनिए, वानर और मनुष्य इन दोनों जातियों को छोड़कर हमें और किसी के मार ना मरे, यह वर दी। शंकर जी कहते हैं कि मैंने और ब्रह्मा ने मिलकर उसे वर दिया कि ऐसा ही हो। तुमने बड़ा तप किया है। फिर ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के पास गए। उसे देखकर उनके मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। जो यह दुष्ट नित्य आहार करेगा तो सारा संसार ही उजाड़ ही देगा, उजाड़ हो जाएगा। ऐसा विचार कर ब्रह्मा जी ने सरस्वती जी को प्रेरणा करके उसकी बुद्धि फेर दी, जिससे उसने 6 महीने की नींद मांगी। तो गए विभीषण पास पुनि कहे वो पुत्र वर मांग। ते ही मांगे भगवंत पद कमल अमल अनुराग। फिर ब्रह्मा जी विभीषण जी के पास गए और बोले, हे पुत्र वर मांग। उसने भगवान के चरणों कमल में निर्मल निष्काम और अनन्य प्रेम मांगा। तिनहि देहि बर ब्रह्म सिधाए हरि सतते अपने गृह आए। मय तनोजा मंदोदरी नामा परम सुंदरी नारी ललामा। सोई मया दिन राव नहीं आनी हुई ही जातु धानपति का जानी। हर्षित भयो नारी भली पाई पुनि दो बंधु ब्याहे सिप जाई। गिरि त्रिकोट एक सिंधु स्मझारी विधि निर्मित दुर्गमति भारी। सोई मय दानव बहुरी सवारा कनक रचित मणि भवन अपारा। भोगवती जसी अहि कुलवासा अमरावती जसी शक्र निवासा। तिन्नते अधिक रम्य अति बंका जग विख्यात नाम ते ही लंका। तिन्नते अधिक रम्य अति बंका जग विख्यात नाम ते ही लंका। जग विख्यात नाम ते ही लंका। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। उनको वर देकर ब्रह्मा जी चले गए और वे तीनों भाई हर्षित होकर अपने घर लौट आए। मय दानव की मंदोदरी नाम की कन्या परम सुंदरी और स्त्रियों में शिरोमणि थी। मय ने उसे लाकर रावण को दिया। उसने जान लिया कि यह राक्षस का राजा होगा। अच्छी स्त्री पाकर रावण प्रसन्न हुआ और फिर उसने जाकर दोनों भाइयों का विवाह कर दिया। समुद्र के बीच में त्रिकुट नाम का पर्वत पर ब्रह्मा का बनाया हुआ एक बड़ा भारी किला था। महान मायावी और निपुण कारीगर मय दानव ने उसको फिर से सजा दिया। उसमें मणियों से जड़े हुए सोने के अनगिनत महल थे। जैसे नागकुल के रहने की पाताल लोक में भोगावतीपुरी है और इंद्र के रहने की स्वर्ग लोक में अमरावतीपुरी है, उनसे भी अधिक सुंदर और बांका वह दुर्ग था। जगत में उसका नाम लंका प्रसिद्ध हो। दोहा खाई सिंधु गवीर अति चारि हूँ दिशि फिरी आवा। कनक कोट खनि खचित दृढ़ बरनि न जाई बता।
हरि प्रेरित जेहि कल्प जोई जातु धानपति होई सुर प्रतापी अतुला बल दल समेत वसुस्त। उसे चारों ओर से समुद्र की अत्यंत गहरी खाई घेरे हुए हैं। उस दुर्ग के मणियों से जड़ा हुआ सोने का मजबूत परपटा है जिसकी कारीगरी का वर्णन नहीं किया जा सकता। भगवान की प्रेरणा से जिस कल्प में जो राक्षसों का राजा रावण होता है वही सूर प्रतापी अतुलित बलवान अपनी सेना से उस पुरी में बसता है। रहे तहास निशिचर भट भारे ते सब सुरन समर संघारे अवतह रहि शक्र के पेरे रक्षक कोटि जच्छपति केरे। दस मुख कतहु खबरिय सिपाही सेन साज गढ़ घेर सिजाई देख बिकट भट बड़ी कटकाई जच्छ जीव ले गए पराई। फिर सब नगर दसानन देखा गयहु सोच सुख भयहु विशेषा सुंदर सहज अगम अनुमानी किन्नी तहा रावण रजधानी। जेहि जस जोग बांटी गृह दिन्हे सुखी सकल रजनी चर कीन्हे एक बार कुबेर पर धावा पुष्पक जान जीत ले आवा। एक बार कुबेर पर धावा पुष्पक जान जीत ले आवा पुष्पक जान जीत ले आवा। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पहले वहां बड़े बड़े योद्धा राक्षस रहते थे। देवताओं ने उन सबको युद्ध में मार डाला। अब इंद्र की प्रेरणा से वहां कुबेर के 1 करोड़ राक्षस यक्ष लोग रहते हैं। रावण को कहीं ऐसी खबर मिली तब उसने सेना सजाकर किले को जा घेरा। उस बड़े विकट योद्धा और उसकी बड़ी सेना को देखकर यक्ष अपने प्राण लेकर भागे। तब रावण ने घूम फिर कर सारा नगर देखा। उसकी स्थान संबंधी चिंता मिट गई और उसे बहुत ही सुख हुआ। उस पुरी को स्वाभाविक ही सुंदर और बाहर वालों के लिए दुर्गम अनुमान करके रावण ने वहां अपनी राजधानी कायम की। योग्यता के अनुसार घरों को बांटकर रावण ने सब राक्षसों को सुखी किया। एक बार वह कुबेर पर चढ़ दौड़ा और उसे पुष्पक विमान को जीत कर ले आया। दोहा को तू कहीं कैलाश पुनि लीन सी जाई उठाई मनहु तेल निज बाहुबल चला बहुत सुख पाई। फिर उसने जाकर एक बार हिलवाड़ी में कैलाश पर्वत को उठा लिया और मानो अपनी भुजाओं का बल तोल कर बहुत सुख पाकर वह वहां से चला है। सुख संपत्ति सुत सेन सहाई जय प्रताप बल बुद्धि बढ़ाई नितनुतान सब बाढ़त जाई जिमि प्रतिलाभ जो अधिकाई। अति बल कुंभकर्ण अस भ्राता जेहि कहु नाहि प्रतिभट जग जाता करई पान सो वही सटमासा जागत होई तेहू पूर त्रासा। जो दिन प्रति आहार कर सोई विश्व वेग सब चौपट होई समर धीर नहीं जाई वखाना तेसम अमित वीर बलवाना। भरिदनाद जेठ सुततासु भटमहु प्रथम लीक जग जासु जेहि न होई रन सन्मुख कोई सुरपुर नित ही परावन होई। जेहि न होई रन सन्मुख कोई सुरपुर नित ही परावन होई सुरपुर नित ही परावन होई। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। दोहा कुमुक अंकपन कुलि शरद धूम केतु अतिकाय एक एक जग जीति एक ऐसे सुबट निकाय। इनके अतिरिक्त दुर्मुख अकम्मन वज्रदंत धर्म केतु और अतिकाय आदि ऐसे अनेक योद्धा थे जो अकेले ही सारे जगत को जीत सकते थे। काम रूप जान ही सब माया सपने हु जिन्न के धर्म न धाया। दसमुख भेंट सभा एक बारा देखी अमितापन परिवारा। सूत समूह जन परिजन नाती गने को पार निशाचर जाति। सेन विलोकी सहज अभिमानी बोला बचन क्रोध मदसानी। सुनहु सकल रजनीचर जूथा हमर बैरि विबुधा बरूथा। तीसन मुख नहीं करहि लड़ाई देखी सब रिपु जाहि पराई। तिन्न कर मरन एक विधि होई कहूँ बुझाई सुनहु अब सोई। धीज भोजन मत हो मस राधा सबके जाय करहूँ तुम वधा। दीज भोजन मख हो मस राधा
सबके जाई करा तुम बाधा, सबके जाई करा तुम बाधा। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। सभी राक्षस मनमाना रूप बना सकते थे और आसुरी माया जानते थे। उनके दया धर्म स्वप्न में भी नहीं था। एक बार सभा में बैठे हुए रावण ने अपने अगणित परिवारों को देखा। पुत्र पौत्र कुटुंबी और सेवक ढेर के ढेर थे। सारी राक्षसों की जातियों को तो गिन ही कौन सकता था। अपनी सेना को देखकर स्वभाव से ही अभिमानी रावण क्रोध और गर्भ में सनी हुई वाणी बोला, हे समस्त राक्षसों के दलों, सुनो, देवता गण हमारे शत्रु हुए, वे सामने आकर युद्ध नहीं करते, बलवान शत्रु को देखकर भाग जाते हैं। उनका मरण एक ही उपाय से हो सकता है, मैं समझाकर कहता हूं, अब उसे सुन। उनके बल को बढ़ाने वाले ब्राह्मण भोजन यज्ञ हवन और श्राद्ध इन सब में जाकर तुम बाधा डालो। दोहा, क्षुधा चीन बलहीन सुर सहजे ही मिली हई आई, तब मारी हूं की छाड़ी हूं भली भांति अपना। भूख से दुर्बल और बलहीन होकर देवता सहज ही में आ मिले, तब उनको मैं मार डालूंगा, अथवा भली भांति अपने अधीन करके सर्वथा पराधीन करके छोड़ दूं। मेघनाद कहूं पुनिह करावा, दीन सीख बल वयरु बढ़ावा। जे सुर समर धीर बलवाना, जिन्ह के लरिव कर अभिमाना। तिनहि जीति रन आनिस बांधी, उटिस पीतु अनुशासन गांधी। यही विधि सब ही अज्ञा दिन्हि, आपुन चले गदा कर लेनी। चलत दसानन डोलती भव अवनी, गर्जत गर्भ त्रवहि सुर रवनी। रावण आवत सुने सकोहा, देवन तक मेरु वीर खोहा। दिगपालन के लोक सुहाए, सुन सकल दसानन पाए। पुनि पुनि सिंहनाद करि भारी, देई देवतन गारी बचारी। रनमद मत्त फिरहि जगधावा, प्रति भट खोजत कहूँ न पावा। रवि शशि पवन वरुण धनधारी, अग्नि काल जम सब अधिकारी। किन्नर सिंधु मनुज सुर नागा, हटि सवहि के पथहि लागा। ब्रह्म सृष्टि जहाँ लगी तेनुधारी, दस मुखद बस वर्ति न नारी। आयसु करहि सकल भय भीता, न वही आई नित चरण विनीता। आयसु करहि सकल भय भीता, न वही आई नित चरण विनीता। न वही आई नित चरण विनीता। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। फिर उसने मेघनाद को बुलवाया और सीखा बढ़ाकर उसके बल और देवताओं के प्रति वैर भाव को उत्तेजना दी। फिर कहा, हे पुत्र, जो देवता रण में धीर और बलवान है और जिन्हें लड़ने का अभिमान है, उन्हें युद्ध में जीत कर बांध ला। बेटे ने उठकर पिता की आज्ञा को सिरोधार्य किया। इसी तरह उसने सबको आज्ञा दी और आप ही हाथ में गदा लेकर चल दिया। रावण के चलने से पृथ्वी डगमगाने लगी और उसकी गर्जना से देव रमणियों को गर्भ गिरने लगे। रावण को क्रोध सहित आते हुए सुनकर देवताओं ने सुमेरु पर्वत की गुफाओं तकी भागकर सुमेर की गुफाओं का आश्रय लिया। दिग्पालों के सारे सुंदर लोगों को रावण ने सुना पाया। वह बार बार भारी सिंह गर्जना करके देवताओं को ललकार कर गालियां देता था। रण के मत में मतवाला होकर वह अपनी जोड़ी का योद्धा खोजता हुआ जगत भर में दौड़ता फिरा, परंतु उसे ऐसा योद्धा कहीं नहीं मिला। सूर्य, चंद्रमा, वायु, वरुण, कुबेर, अग्नि, काल और यम आदि सब अधिकारी, किन्नर, सिद्ध, मनुष्य, देवता और नाग सभी के पीछे वह हट पूर्वक पड़ गया। किसी को भी उसने शांति पूर्वक नहीं बैठने दिया। ब्रह्मा जी की सृष्टि में जहां तक शरीरधारी स्त्री पुरुष थे, सभी रावण के अधीन हो गए। डर के मारे सभी उसकी आज्ञा का पालन करते थे और नित्य आकर नम्रता पूर्वक उसके चरणों में सिर नवाते थे। जय जय श्री सीताराम। भुजबल विश्ववस्य करी रखे सिको नस्तु, तंत्र मंडली कमनि रावण राज करे निज मंत्र। उसने भुजाओं के बल से सारे विश्व को बस में कर लिया, किसी को स्वतंत्र नहीं रहने दिया। इस प्रकार मंडली के राजाओं का शिरोमणि सार्वभौम सम्राट रावण अपनी इच्छा अनुसार राज्य करने लगा। जय जय श्री सीताराम। आज के प्रसंग को यहीं भी विश्राम देते हैं। पुनः कल भगवान
श्री रघुनाथ जी और मेरी माता जानकी जी की कृपा हुई तो श्रवण करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय वसहु सुरभूप। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय।